राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधे 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 राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री ब्रजधाम की, यमुने महारानी की। महाराज, आपका अनुष्ठान विधिवत संपन्न हुआ। यों तो आप और महारानी संसार से विरक्त एवं भक्ति परायण हैं। यद्यपि आप जैसे भक्त को इस प्रकार के अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको भगवत कृपा पहले से ही प्राप्त है। आपके भक्ति भाव और ब्रज प्रेम को देखकर मैंने श्री वृंदावन यमुना तट पर कृष्ण उपासना का सुझाव दिया था। गुरुदेव, आपके एवं समस्त ब्राह्मण समुदाय के हम बड़े आभारी हैं, जो आपने इस यज्ञ में पधारकर हमारा मार्गदर्शन कर हम पर कृपा की। हे वशिष्ठ मुनि जी, आपका हमारे सूर्यवंश पर सदैव आशीर्वाद रहा है। यदि आपकी आज्ञा हो तो यहाँ पर उपस्थित समस्त ब्राह्मण अतिथियों को हम उपहार भेंट देना चाहेंगे। अवश्य राजन, अवश्य। मंत्री जी, क्या इसका प्रबंध हो चुका है? जी महाराज, आपके आदेशानुसार 60 करोड़ गायें सुंदर वस्त्रों से सुशोभित, जिनके सींग स्वर्ण से एवं खुर चांदी से मड़े हुए हैं, उन्हें समस्त अतिथियों के घर पहुंचाने का प्रबंध हो चुका है। महाराज, मैंने स्वयं अपने निरीक्षण में इनका चुनाव करवाया है। ये सब बड़ी सुशील, बछड़े वाली, खूब दूध देने वाली गाय हैं। इनके साथ ही दूहने की उपयुक्त सामग्री भी भिजवा दी गई है। महारानी, आज द्वादशी का दिव्य प्रसाद अत्यंत स्वादिष्ट और गुणकारी था। हम सब ब्राह्मणों का आशीर्वाद आप पर सदैव रहेगा। सूर्यवंश के इतिहास में महाराज अम्बरीश की भक्ति निष्ठा और प्रजा प्रेम सदैव स्मरण किया जाएगा। ये सब आपके ही मार्गदर्शन की कृपा है गुरुदेव। महाराज, द्वादशी की वह शुभ घड़ी आ चुकी है। अब आप भी व्रत पारण की तैयारी करें। जैसे आपकी आज्ञा गुरुदेव। महाराज, आपसे मिलने महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ पधार रहे हैं। शुभ समाचार, ये तो हमारा सौभाग्य है। गुरुदेव, महारानी, आइए हम उनका स्वागत करें। महर्षि दुर्वासा की, महर्षि दुर्वासा की, महर्षि दुर्वासा की। महर्षि दुर्वासा को वशिष्ठ मुनि एवं समस्त ब्राह्मण समुदाय का प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम वशिष्ठ जी। हम यहाँ प्रयाग आए थे तो सोचा क्यों ना आपके शिष्य अम्बरीश से मिलते चलें। कहाँ है वो? हे रुद्र अवतार, महान तपस्वी महर्षि दुर्वासा जी, अम्बरीश का प्रणाम स्वीकार करें। ओह, तो तुम हो अम्बरीश। हाँ, बड़ी प्रशंसा सुन रहे हैं हम तुम्हारी। ना प्रभु, मैं इस प्रशंसा के योग्य नहीं हूँ। बड़े विकार हैं मुझ में। मैं तो आपका तुच्छ दास हूँ प्रभु। महर्षि, ये मेरी धर्म पत्नी है। भगवान, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आपके आज यहाँ पधारने से हमारा व्रत सफल हुआ। कृपा कर आसन ग्रहण करें प्रभु। आइए महर्षि, आइए, इधर आइए, पधारिए। हे ब्राह्मण देव, आपसे हमारी प्रार्थना है, आज आप हमारे यहाँ भगवत प्रसाद ग्रहण करें। हमें निमंत्रण देने से पहले आप विचार कर लें। हम यहाँ अपने 10,000 शिष्यों के साथ आए हैं और आप लोग यहाँ अपने व्रत यज्ञ इत्यादि में व्यस्त हैं। महाराज अम्बरीश
सोच लें हमारे गुरुदेव दुर्वासा जी के सम्मान में कहीं कोई त्रुटि ना हो जाए। हमारे गुरुदेव अत्यंत तेजस्वी महर्षि है, इनकी प्रसन्नता और संतुष्टि सर्वोपरि है। अन्यथा आपका यज्ञ विफल हो सकता है। महाराज विचार कर लें। हे ब्राह्मणों, इसमें विचार का कोई प्रश्न ही नहीं है। आपके आशीर्वाद से सारा प्रबंध है। आप हम पर कृपा करेंगे तो हमारा व्रत सफल हो जाएगा। हमारा निमंत्रण स्वीकार करें। हमें आपका निमंत्रण स्वीकार है। हम अपने शिष्यों के साथ यमुना तट पर स्नान कर आते हैं। आप हमारी प्रतीक्षा करें। जैसी आज्ञा प्रभु। ऋषि दुर्वासा ऋषि दुर्वासा गए यमुना को, समझ सका ना कोई चाल। साधु स्वभाव के अम्बरीश ने काल गति को सके निकाल। महाराज दुर्वासा जी का आगमन नहीं हुआ है अभी तक। हमें शीघ्र कुछ उपाय निकालना चाहिए। कुछ समय और प्रतीक्षा कर लेते तो राजन, अब प्रतीक्षा करने का समय नहीं है। शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी पर निर्जल व्रत करके द्वादशी में निर्धारित समय पर व्रत का पारण करना चाहिए, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। हे प्रभु, ये कैसा धर्म संकट है। क्या करूं मैं? स्वामी, क्या निर्णय लिया आपने? समय का अभाव है। महारानी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर दुर्वासा जी की प्रतीक्षा करता हूं तो व्रत खंडित होता है, और यदि व्रत पारण करता हूं तो ऋषि की अवज्ञा होती है। हे प्रभु, ये कैसी दुविधा है। कहीं मुझसे अधर्म ना हो जाए प्रभु। गुरुदेव, सूर्य वंश पर जब जब धर्म संकट आया है, आपने हमारा मार्गदर्शन किया है। कोई तो उपाय होगा इस समस्या का। चिंता कर रहे अम्बरीश नृप, चिंता कर रहे अम्बरीश नृप, मुनि वशिष्ठ कर रहे विचार। दुर्वासा अब लो नहीं आए, आप पहुंची द्वादशी की बार। दुविधा आए बड़ी है भारी, समय बड़ा आया बलवान। व्रत खंडित होए धर्म की हानि, पारण किए हुए ऋषि अपमान। राजन, यहाँ उपस्थित धर्म निर्णायक ब्राह्मण समुदाय से परामर्श करने के पश्चात हम इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि शास्त्र अनुसार श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि जल भी लेना भोजन करना भी है, और भोजन नहीं भी करने के समान है। अतः इस घड़ी आप केवल भगवत चरणामृत लेकर व्रत पारण कर लें। धर्म अनुसार यही उचित है, और हम सब का भी यही मत है। जैसी आपकी आज्ञा। मंत्री जी, चरणामृत ले आइए। अब आप भगवत चरणारविंदों का चिंतन करते हुए भगवत चरणामृत ग्रहण करें। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम, विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान श्री कृष्ण चंद्र की, राधा रानी की, यमुने महारानी की, ब्रजधाम की। ओहो, ये क्या देख रहा हूं मैं? सुंदर, हाँ, अति सुंदर। वाह, देखा तुम लोगों ने क्या अतिथि सत्कार किया है हमारा। वो क्या कह रहे थे नारद जी सभा में इस अम्बरीश के बारे में? बड़ा धर्मपरायण है, समस्त भोगों से निर्वृत्त है, अपने ऐश्वर्य का मद नहीं है, भगवत भक्तों का सम्मान करते हैं, महात्माओं का आदर करते हैं। बस बंद करो ये गुणगान, बहुत हो गया। झूठ, सब झूठ है। इसके पाखंड का आभास तो हमें पहले से ही था वशिष्ठ जी, परंतु हम स्वयं देखना चाहते थे। महर्षि, अवश्य मुझसे कोई त्रुटि हो गई है, मुझे क्षमा करें। त्रुटि? और आपसे? नहीं महाराज अम्बरीश, नहीं, त्रुटि तो हमसे हुई है।
क्षमा तो आप मुझे करें जो मैंने आपका यह निमंत्रण स्वीकार किया। देख लिया सब मैंने, देख लिया अपनी दिव्य दृष्टि से। हम भूखे ब्राह्मणों को भोजन कराए बिना ही स्वयं भोजन कर लिया। वाह! धर्मपरायण महाभागवत श्री श्री महाराज अम्बरीश की जय हो। भगवान क्षमा करें, मैं ये क्या मैं लगा रखी है? हे कृपालु महर्षि, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। इन्होंने हम सब ब्राह्मणों की अनुमति से व्रत पारण किया है। वशिष्ठ जी, आप इनके बचाव में कुछ नहीं कहे तो उचित होगा। आप सब ब्राह्मणों ने ही मिलकर इन्हें विष्णु भक्त के सर्वश्रेष्ठ उपाधि से सम्मानित किया था ना। अब देखा आप सब लोगों ने इस धन के मद में अंधे राजा की धृष्टता और धर्म के अनादर का उत्कृष्ट उदाहरण। क्या यही है एक सर्वश्रेष्ठ विष्णु भक्त का आचरण? कदापि नहीं, ये तो स्वयं को ही ईश्वर मानने लगा है। क्यों भगवान अम्बरीश? हे परम दयालु महर्षि, आप क्रोध ना करें, मेरे स्वामी को क्षमा करें। हे प्रभु, मैंने अज्ञानवश आप जैसे महान तपस्वी, अत्यंत कृपालु परम भक्त के हृदय को कष्ट पहुंचाया है। मैं आपका अपराधी हूं। क्षमा 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 प्रभु। मुनिवर शांत हो जाएं। महाराज अम्बरीश आपसे क्षमा मांग रहे हैं। अपना क्रोध शांत करें। नहीं, ज्वाला तो अब इस मूर्ख राजा को दंड देकर ही शांत होगी। नहीं, भस्म होना होगा इसे मेरे क्रोध की अग्नि में, ताकि भविष्य में कोई ऐसा धर्म का उल्लंघन न कर पाए। प्रज्वल ज्वालाय ज्वल ओम ह्रीं क्लीं क्लीं कालाय प्रकटम ज्वालाय प्रज्वल की अपमान हुआ है, घोर अपमान। आपका अपमान हुआ है, आपका अपमान प्रज्ञा का अपमान है। सब समझ गई, ये हो ना हो इसी दुष्ट राजा की करतूत है। मैं इस दुष्ट राजा को अपनी प्रलय की अग्नि से डालूंगी। मैंने दुर्वासा जी का अपराध किया है। मेरे प्राणों से ही उनका क्रोध शांत होगा, यही मेरा प्रायश्चित है। राजा, तुझे अब नहीं छोड़ूंगी। वही रुक जा दुष्ट राक्षसी। कौन है तू मुझे रोकने वाला? तेरा काल हूँ मैं श्री हरि और उनके भक्तों का दास सुदर्शन चक्र हूँ। मैं इसकी प्रचंड अग्नि में जल रही हूँ। बचाओ
सुदर्शन चक्र नाम है मेरा। सुदर्शन चक्र, तुम ये मेरी ओर क्यों आ रहे हो? रुको भाई, मैं एक तपस्वी ब्राह्मण हूँ, रुक जाओ। दुर्वासा मुनि, आपको महाराज अमृत जैसे दोस्त भक्त पर कुपित होकर इस दुष्ट राक्षसी का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। मुझे ये देखकर बड़ा दुख हुआ है। मेरा धर्म इनकी रक्षा है और आप अपने प्राणों की रक्षा कीजिए। दुर्वासा मुनि, ओम नमो नारायण। नहीं, रुको, सुदर्शन चक्र, रुको, बचाओ। ये तो छोटी सी बात थी। कृत्या को सुदर्शन ने जलाया क्योंकि भक्त का अपराध क्षमा नहीं होता है, और वो शंकर के समान दुर्वासा जी भी उसका अपराध का फल भोग रहे हैं। बड़े तपस्वी बैरागी ब्रह्मा जी के पास गए। इतने तपस्वी थे कि अपने तप की शक्ति से ब्रह्मलोक पहुंच गए। ब्रह्मलोक पहुंचने पर ब्रह्मा जी को उन्होंने कहा, पितामह बचाओ। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे भाई, तुम यहां से जल्दी चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे पीछे सुदर्शन जी आ रहे हैं और सुदर्शन जी भगवान के अस्त्र हैं। जिस समय भगवान चाहते हैं सारा ब्रह्मांड एक क्षण में नष्ट हो जाता है। तो ब्रह्मलोक क्या चीज है? दुर्वासा जी वहां से लौटे और कैलाश पर्वत पर गए। कैलाश पर महादेव जी विराज रहे थे। त्रायमाम करके महादेव जी की शरण में गए। महादेव जी बोले, अरे दुर्वासा क्या है? बोले, प्रभु चक्र आ रहा है हमारे पीछे और हमको बचाओ। शिव जी बोले, दुर्वासा जल्दी चले जाओ, हमारा कैलाश भस्म हो जाएगा, तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता है। वो बोले कि प्रभु आपका नाम आशुतोष है। शंकर जी बोले, हाँ मेरा नाम आशुतोष अवश्य है और मैं तुम्हारे शरण में आने से प्रसन्न हूं, लेकिन मैं चक्र को रोक नहीं सकता हूं, तुम्हें रास्ता बता सकता हूं। बोले, प्रभु बताओ, ये चक्र जिसका है उसी की शरण में जाओ। दुर्वासा जी ऐसे तपस्वी थे, वैकुंठ पहुंचे। साधारण जीव नहीं इतना चल सकता है न जा सकता है। भगवान के वैकुंठ धाम में गए और शरण शरण कह करके
उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान बोले, दुर्वासा, अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विज, तुम मेरी शरण में क्यों आए हो? प्रभु चक्र से रक्षा करने के लिए। लेकिन दुर्वासा, तुमको पता है मैं स्वतंत्र भगवान नहीं हूं। दुर्वासा बोले, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? बोले, नहीं, मैं गुलाम हूं, भक्तों का दास हूं। अहम भक्त पराधीनो। कौन कहता है मैं स्वतंत्र ईश्वर हूं? मैं भक्तों के अधीन हूं। अस्वतंत्र इव द्विज, साधुवीर ग्रस्त हृदय भक्तैर भक्त जन प्रिय। साधुओं ने हमारे हृदय को ग्रसित कर लिया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो दुर्वासा, ना हम आत्मानम आशा से, मैं भक्तों के बिना स्वयं भी नहीं रह सकता हूं। ना हम आत्मानम आशा से मद भक्तई साधुवीर बिना, श्रियम चात्यंतिकिम ब्रह्मण्येषाम गतिरहम परा। देखो, लक्ष्मी मेरी अर्धांगिनी है, मैं भक्तों के बिना लक्ष्मी को भी नहीं चाहता। इसलिए दुर्वासा जी, मैं रक्षा नहीं कर सकता हूं तुम्हारी। बोले, ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तम इमं परम। भक्त कैसे होते हैं समझो। जो दारा मानी स्त्री, अगार मकान सुख संपत्ति, पुत्र बेटा बेटी, आप्त पुरुषों के परिवार को सबको छोड़ करके और मेरी शरण में आते हैं, मैं उनकी परागति हूं। मैं ऐसे भक्तों को कैसे छोड़ सकता हूं? आज ऐसा एक भक्ति भी पैदा हो जाए तो सारे संसार को पलट देगा। सारा संसार उसकी शक्ति को टक्कर नहीं ले सकता। रावण ने क्या विभीषण की टक्कर लिया? रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयो विभव बिन तब ही अभागा। अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही। तब उसी समय सब मर गए थे। पीछे राम का युद्ध तो वैसे एक नाटक मात्र रहा। जब मनुष्य भक्तों का अपराध करता है, वो त्रिलोक विजयी हो जाए पर भी मिट्टी मिल जाता है, क्योंकि भगवान भक्तों के आदास हैं, भगवान भक्तों के अधीन हैं। कैसे भक्त? जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, जिनका कोई संग्रह नहीं, जिनकी कोई पूंजी नहीं, जिनका दुर्वासा जी लौटे, भगवान बोले तुम जाओ, उन्हीं की शरण में जाओ, अम्बरीश की, वही रक्षा करेंगे। दुर्वासा जी आए अम्बरीश के पास। अब देखिए आगे क्या होता है।